No. No, it doesn't mean God. राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भी अपनी पुरानी आदत मतलब कि भारत और हिंदू संस्कृति को गाली देना, अपमानित करना उसे नहीं छोड़ते। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। सवाल दरअसल राहुल गांधी के ताजा बयान को लेकर खड़ा हो गया है। जी हां, राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है। राहुल गांधी ने दरअसल कहा है कि देवताओं को लेकर के जो उनकी स्थिति है, जो देवताओं को लेकर उनकी परिभाषा है, वो उन्होंने नई तरीके से गढ़ने का प्रयास किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरीके के बयान दिए हों। इसके पहले भी राहुल गांधी हिंदुओं के आस्था को लेकर, त्योहारों को लेकर, शक्ति को लेकर तमाम ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी की ओर से ऐसा बयान दिया गया जिसके बाद सवाल दरअसल ये खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी भले हिंदू धर्म को ना मानते हो, सनातन को ना मानते हो, लेकिन उनको शायद नहीं पता कि भारत में करोड़ों आबादी ऐसी है जो आस्था रखती है, पूजा अर्चना करती है, विश्वास करती है। और ऐसे में राहुल गांधी के बयान जिस तरीके से सामने निकल करके आए, इसके बाद से जो करोड़ों हिंदू हैं वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। ऐसे में सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों बार बार राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं? क्या ऐसे बयान दे करके वो किसी को खुश करना चाहते हैं? दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको और करेंगे बड़ी बहस। पहले ये रिपोर्ट। विदेशी धरती से राहुल का विवादित बयान। राहुल की नजर में नहीं होते देवता। राहुल को राम और शिव पर नहीं है विश्वास। सनातन का अपमान आखिर क्यों सही हिंदुस्तान? आखिर किसको खुश करने में जुटे हैं राहुल गांधी? इन सवालों की जवाब आज पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, क्योंकि हर बार राहुल गांधी को सिर्फ हिंदू धर्म में ही कमियां नजर आती हैं। कभी वो हिंदुओं को हिंसक बताते हैं तो कभी शक्ति का अपमान करते हैं। इस बार तो राहुल गांधी ने हद ही कर दी। राहुल गए तो थे अमेरिका की यात्रा पर, लेकिन विदेशी धरती से भी वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं का दिल दुखाना नहीं भूले। राहुल गांधी ने अब भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। क्या कहा राहुल ने? सबसे पहले उनका वो बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि राहुल गांधी आखिर बार बार सनातन धर्म का ही अपमान क्यों करते हैं। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? Yes. No. No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God. यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को सिर्फ सनातन धर्म में ही बुराई नजर आई हो। इसी साल जुलाई महीने में उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था कि हिंदू 24 घंटे हिंसा और नफरत की बातें करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते तो राम में कैसे यकीन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करते हुए एक रैली में तो राहुल ने शक्ति पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। वहीं महिला सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कह दिया था कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं और मत्था टेकते हैं, वही लोग बसों में मां बहनों को छेड़ते हैं। राहुल गांधी के विवादित बयानों पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपत्ति जता चुके हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जब उन्होंने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या?
क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन राहुल गांधी विवादित बयान देने से बाज नहीं आते। बार बार सनातन धर्म पर सवाल उठाकर वो एक खास वर्ग को खुश करने में लगे। हालांकि इस बार भी बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। देवता का मतलब भगवान नहीं होता। राहुल गांधी जी, क्या किसी और धर्म के पैगंबर इष्ट भगवान के बारे में ये कह सकते हैं आप? कभी नहीं कहेंगे। परंतु ये केवल और केवल हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और इसीलिए कभी कहते प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं। प्रभु श्री राम को भी ये भगवान नहीं मानते। अब देवता भी भगवान नहीं होता ये कह रहे हैं। हिंदू धर्म को, हिंदू आस्था को और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का यही बेड़ा उठाया है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनी है। राहुल और कांग्रेस पार्टी से रिपब्लिक भारत और पूरा हिंदुस्तान आज सवाल पूछ रहा है कि आखिर वोट बैंक की ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको बार बार सनातन धर्म का अपमान करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल यही है कि क्या ये मजबूरी है, स्ट्रैटेजी है, या फिर जिस तरीके से टारगेट किया जाता है बार बार हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म को लेकर, इसको लेके पीछे की वजह क्या है? आखिर ये देवताओं पर बचकाना बयान क्यों है? दरअसल सवाल ये खड़ा होता है। साथ ही सवाल ये भी कि हिंदुओं के आराध्य पर आखिर बार बार हमले क्यों? कांग्रेस को सनातन धर्म से क्या दिक्कत है? आखिर क्यों बार बार ऐसे बयान दिए जाते हैं? तुष्टिकरण के लिए क्या आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है? बार बार ऐसे बयानों का आखिर मतलब क्या है, मकसद क्या है? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट बन गया है जिसके चलते बार बार ऐसे बयान दिए जाते हैं? और अगला सवाल दरअसल ये भी कि क्या राहुल गांधी किसी को खुश करना चाहते हैं और किसे खुश करना चाहते हैं जो बार बार ऐसे बयान देते हैं? सनातन के अपमान से, चोट मिलने से जिस तरीके से वोट की उम्मीद की जा रही है, क्या ये वोट की पूरी पॉलिटिक्स है? कि तमाम सवाल है जो आज खड़े हो रहे हैं। इसी पे करेंगे बड़ी बहस, सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे अयोध्या से महंत राजू दास जी, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे विक्रमादित्य जी, साथ ही साथ वरुण पुरोहित, कांग्रेस नेता। पहले रुख करूंगी महंत राजू दास जी आपका। हिंदू धर्म में 33 प्रकार के 33 कोटि के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, ये आप भी जानते होंगे। लेकिन ये किस तरीके के नए देवता का वर्णन राहुल गांधी कर रहे हैं विदेश में बैठ करके, इस पर जरा पहले टिप्पणी कर दीजिए आप, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, अब राहुल गांधी जी को इसकी जरूरत है और कुछ नहीं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए, हिंदू हिंसक होता है, शक्ति से मुझको लड़ना है। ठीक है राजू दास जी के पास फिर से जाएंगे, लेकिन सीधे रुख करते हैं यहाँ पे वरुण जी का। वरुण जी, बयान सुना होगा आपने राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी बार बार ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे की वजह तो आप ही समझा पाएंगे, लेकिन जरा मुझे ये समझाइए कि भाई देवताओं का नए तरीके से जो वर्णन है राहुल गांधी की ओर से, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सफाई देगी, क्या कहेगी? क्या जो कह रहे हैं सही मान रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी लैंड भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा अटल जी अडवाणी जी युग की बात नहीं करता। अब इसमें अटल जी आडवाणी जी कहाँ आ गए? वरुण जी, सीधे सीधे राहुल गांधी के बयान की बात करिए ना। क्या आप भी ये मानते हैं कि जो देवता है वो भगवान नहीं है? देवता जो है कोई शख्स हो सकता है जो अंदर से पवित्र हो, वो देवता बन जाता है। अब आप मेरी सुनना नहीं चाहते हो तो क्या करें? बोलिए। आप बताओ, कैसे बोल दूं? मैं बात कर रहा हूँ मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी की। अटल जी अडवाणी जी युग में ये बातें नहीं होती थी। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि विफल हो गई 4 जून को 400 सीट लाने में, इनको धक्का लग गया मेजोरिटी, तो ये क्रिएट कर रहे हैं वापस से।